हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट पोम पढ़ने वाले हैं। पोम का टाइटल है रिवॉल्विंग डेज। लिखा गया है डेविड मालोफ के द्वारा और ये स्टेट के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी वेरी इंपॉर्टेंट पोम है। डेविड मालोफ जो है इस पोएम को लिखे हैं अपने प्रेमिका के याद में। यही कल्पनिक जो इमेजिंग की दुनिया में ये घूमते हैं। उनको लगता है कि जो है मेरे ही सामने है प्रेमिका। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला लाइन स्टार्ट होता है दैट ईयर यानी उस ईयर आई हैड नो वेयर टू गो यानी मैं जाने के लिए मेरा कहीं जगह नहीं था। इसका मतलब मैं बिल्कुल फ्री था, हम कुछ करते नहीं थे, मेरा समय फ्री था। तभी क्या होता है आई फेल इन लव, तभी मुझे एक प्यार हो जाता है। एक लड़की से मुझे मतलब मैं एक लड़की से प्यार हो जाता है, मतलब डेविड मालोफ को प्यार हो जाता है। तो उस समय बोलते हैं ए मिस्टेक, बोलते हैं ये मिस्टेक है, शायद ये मिस्टेक है, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये शायद ये मिस्टेक है। बट इट लास्टेड एंड हैज़ लास्टेड, कहते हैं ये जो प्यार है ये प्यार लास्ट तक चला, अंतिम अंतिम तक चला, मतलब पूरा प्यार निभाया। आगे चलते हैं द ऑल टग एट द हार्ट यानी उनके दिलों में एट्रैक्टिव पैदा हो गया था। उनको उनके दिलों में जो है ठीक है एट्रैक्शन आ गया। वही बोलते हैं द ग्रेस अनआस्क्ड फॉर, ये अनआस्क्ड है। ठीक है, ये जो ग्रेस है ये जो आकर जो उनके इमोशन है उस इमोशन के बारे बता रहे हैं। बोलते हैं जो उनके इमोशन क्या है, बोलते हैं अर्जेंसीज यानी जो अर्जेंसीज है, जो तीव्र इच्छाएँ हैं, जो उनकी लस्ट है ना, प्यार है, उनकी लस्ट है, वो चीज़ें जो है उसको याद है। जानते हैं प्रेमी और प्रेमिका क्या करते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं उनकी जो है तीव्र इच्छाएँ दाइट बूम अंडर द पॉकेट ऑफ ए शर्ट, उनकी शर्ट के जो पॉकेट है उसके अंदर में ये बूम करता है, ये इच्छाएं बूम करता है नहीं उछलता है इस तरीके, नहीं उनके मन जो है इस तरीके से उछलता है, उनकी मन जो है उनकी मन और इसके इमोशन है। तो यहाँ पे बोलते हैं व्हाट आई रिमेंबर इज द कलर ऑफ द शर्ट्स, जो शर्ट्स खरीदे थे। ठीक है, आई हैड बाउट देम, बोलते हैं कि मुझे याद है जो शर्ट का जो कलर है वो कलर क्या था वो मुझे याद है। ठीक है, वो कलर मुझे याद है जो मैंने ये सारे शर्ट जो खरीदे थे। आगे कहते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं एज एन एक्सपेरिमेंट इन द वेज ऑफ सीइंग माई सेल्फ, कहते हैं कि मैं जो खरीदा था, इनको जो मैं खरीदा था वो मैं खुद को देखने के तरीके में प्रयोग करने के लिए, देखने के तरीके में उपयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं इन सारे जो है खरीदता था शर्ट कि मैं कैसे दिखूं, अपने खुद को मैं कैसे दिखूं एट्रैक्टिव दिखने के लिए। आगे बोलते हैं होप, ठीक है, होपिंग टू कैच, उसको उम्मीदें थे, आशा करते थे टू कैच कि अपनी आकर्षित जो है दे पाए, इन एक मतलब बिलोप्ड को दे पाए। तो बोलते हैं इन विंडोज़, और वो विंडोज़ के सामने जाते हैं और जाते हैं एज पास, जैसा कि वो गुजरा, आई पास्ट मतलब मैं गुजरा, व्हाट आई वाज टू बी इन माई न्यू लाइफ एज ए लवर, जब मैं गुजरा तो वो उनको लगा क्या, जो मैं अपनी न्यू ज़िंदगी में या न्यू लाइफ में होने के लिए चाहता था, जो होने के लिए था वो एक लवर, यानी वो होने के लिए यानी बनने के लिए एक लवर चाहता था कि मैं एक लवर बनूं, एक अच्छा एट्रैक्टिव लवर बनूं। बात समझे। आगे है वन मिंट ग्रीन, उनके शर्ट का जो है ना मतलब बोल सकते हैं उनकी शर्ट का क्या है विशेषताएं हैं, जो बोलते हैं वन मिंट ग्रीन, और नेक्स्ट है वन पिंक, और थर्ड जो था, थर्ड का नाम था आईवी। ठीक है, आईवी लीग, एंड 10 बोलता है 10 विथ डार्कर स्ट्राइप्स, जो खादी था, जिसको खादी बोलते हैं, उस खादी का जो है ना डार्कर स्ट्राइप्स था, जो उसमें पट्टियाँ लगा हुआ था। और माई फर्स्ट बॉटम डाउन कलर, और माई फर्स्ट बॉटम डाउन कलर। आगे कहते हैं यहाँ पे जो राइटर है, जो राइटर मतलब प्रेमी और प्रेमिका कहते हैं
प्रेमी और प्रेमिका। कहते हैं वी नेवर राइट, मतलब कहने का मतलब यहाँ है पोइट जो कह रहे हैं कि वी नेवर राइट, राइट का मतलब लिखना, पत्र लिखना। बोलता है हमने या मैंने, हमने जो है कभी तुमको पत्र नहीं लिखा, बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, नोटिंग माई टाई एट मिरर, मिरर पर मैं जाता हूँ और मिरर पे दर्पण के सामने जाता हूँ और अपने टाई को नोटिंग करता हूँ, मीन्स अपने टाई को बांधता हूँ, ठीक है, बांध रहा हूँ। वन ऑफ, जब बांध रहा होता है उस समय, वन ऑफ दोज सेल्फ्स, यानी उन्हीं में से दो में से एक। बोलता है आई हैड एक्सपेक्टेड, जो मुझे उम्मीदें थी, मुझे उम्मीद हो रहा था, मुझे उम्मीद था, उन्हीं में से एक का उम्मीद था। किसको? एक जो स्पिरिट है, जो उनकी प्रेमिका है, वो सामने खड़ी है, उनको ऐसा लग रहा है। स्टेप्स इनटू द रूम, और वो स्टेप कर, मतलब वो जो है, मैंने स्टेप किया, पॉइंट स्टेप करते हैं, मतलब रूम में कदम रखते हैं। और बोलता है इन द नेक्स्ट रूम, नेक्स्ट रूम में यू आर वेटिंग, और कहते हैं कि तुम जो नेक्स्ट रूम में वेट कर रही हो, प्रेमिका को कह रही, ठीक है। आगे बोलता है वी हैव नॉट येट टू टेकन बैक द लाइफ वी सरप्राइज टू पावर इनटू ईच अदर माउथ्स फॉरएवर फॉरएवर। कहते हैं कि मैं जो है अपने जीवन, जो मैं मतलब ठीक है, लाइफ जो है, लाइफ कभी फिर भी कभी नहीं वापस आएगा। जो मैं वादा किया है, मैंने जो, हमने जब तक जो चीज़ वादा किया वो वादा निभा कर, हमने वादा किया वो वादा रहेगा। वो क्या है? वी प्रोमिस टू पावर इनटू इस अदर माउथ। तो हम जो है, हमने एक दूसरे के माउथ में, एक दूसरे के मुंह में, यानी माउथ में डाल दिया है वादा, कह दिया है वादा, तो रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा ये वादा। आगे बोलते वाइल आई लूज बिटवीन चेंजेस इनटू सरप्राइज यू। कहते हैं जबकि मैं, जिस समय तुम वेटिंग कर रहे थे, उस समय मैं अलग अलग अपने कपड़े को चेंज करता और अपने चेंज करके अपने एट्रैक्टिव बनने के लिए, एक लवर के जैसा बनने के लिए मैं बदलाव करता, जिसे आपको सरप्राइज करेगा। सरप्राइज्ड मतलब सरप्राइज यू, तुमको सरप्राइज करने के लिए मैं चेंज करते रहता, ड्रेस पहनते, नए नए ड्रेसें पहनते। ये सब क्या है? सब कल्पना की दुनिया में ये पोइट कर रहे हैं और पहन रहे हैं और ये चीज़ देख रहे हैं, और उनकी इमेजिन कल्पना में ये चीज़ आ रहे हैं, ठीक है, आ रहा है उनका दिमाग में। तो आगे बोलते हैं यहाँ, आगे रिवॉल्विंग डेज का मतलब उनके दिमाग में, दिल दिमाग में उनकी जो है प्रेम का जो इमोशन चल रहा है माइंड में, वो बोलते हैं माई हार्ट इन माई माउथ अगेन, जो मेरे दिल में, मेरे जो हार्ट में जो बातें चल रही है, वो बातें मेरे मुंह में आ गया, यानी माई हार्ट इन द माउथ अगेन, यानी फिर से मेरे मुंह में दिल आ गया, मेरे दिल के जो बातें हैं वो मेरे टंग में आ गया। उस बातें को मैं, आगे बोलता है आई एम राइटिंग दिस फॉर यू, ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए। वेर एवर, जहाँ कहीं यू आर, जहाँ कहीं भी हो तुम, मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, जो मेरे दिल दिमाग में, जो मेरे टंग में आ रहा है, वो चीज़ लिख रहा हूँ। Whoever is staring into your blue eyes, और तुम्हारी जो ब्लू आइज है, आंखें है, तुम्हारी ब्लू आइज है, जो तुम्हारे ब्लू आइज में जो स्टेयरिंग, जो घूम रहे हैं, वो कौन है? आगे बोलते हैं वो कौन है? इट इज़ मी, मतलब मैं ही हूँ, और आई एम स्टिल हेयर, और मैं यही हूँ। नो नहीं, डोंट वरी, चिंता तुम मत करो। ये सब ये जो पोइट है ना, ये पूरी कल्पना की दुनिया में खोया हुआ है, और पूरी तरीके से वो ये चीज़ कर रहा है, और वो करते के दौरान ये चीज़ उनकी दिल दिमाग में आ रहा है, इमोशन, ये सब इमेजिन हो रहा है। आई वोंट अपीयर, बोलते हैं आई वोंट अपीयर आउट ऑफ दैट ऑल टाइम टू डिसकम्फर्ट यू। कहते हैं कि मैं उस पुराने समय में अपीयर नहीं होऊंगा टू डिस्कम्फर्ट यू, ताकि तुमको प्रॉब्लम आए, तुमकी दिक्कत हो, तुमको जो है, जिसमें आपको समस्या आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए मैं जो है तुमको डिस्कम्फर्ट करने के लिए उस पुराने समय में मैं अपीयर आपके सामने नहीं होऊंगा।
ठीक है, बोलते हैं एंड नो और नहीं, मतलब और नहीं, एट दिस डिस्टेंस और नहीं, मतलब नहीं दूर पर। सो आई एम नॉट होल्डिंग माई ब्रेथ फॉर ए रिप्ले बोलते हैं रिप्ले यानी उत्तर, जवाब देने के लिए। तो बोलते हैं आई जो है मैं, तुम एक जवाब के लिए, एक उत्तर देने के लिए मैं अपने सांस को, अपने ब्रेथ को नहीं रोक रहा हूँ। इस तरीके से पोएम समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही स्टेट का जो भी है सारे टॉपिक को मैं कवर करूँगा 1 बाय 1। MCQ आपको लगातार दिया जा रहा है, MCQ लगातार दिया जा रहा है लाइन बाय लाइन, इससे एक भी बाहर नहीं आएंगे। यहाँ से आपको कौन प्रश्न आएगा हमें उस MCQ में बता दिया जाएगा। थैंक यू। चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन को उसको प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।